आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत संप्रदान कारक जो कि चतुर्थी विभक्ति से संबंधित है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो प्रथम प्रतिपादक सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम, यह सूत्र कहता है दान कर्म के द्वारा कर्ता को जो अभिष्ट है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। मतलब दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कहलाता है। दान क्रिया कर्ता के द्वारा जिसके लिए की जाती है, जिससे खुशी मिलती है दान करने से, वह संप्रदान कहलाता है। और संप्रदान में चतुर्थी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, नृपः निर्धनाय धनम यच्छति, राजा निर्धन को धन देता है। यहाँ पर राजा की जो देने की क्रिया है वह निर्धन के लिए है, इसलिए निर्धनाय में चतुर्थी विभक्ति। इसी तरह बालकः स्वमित्राय पुस्तकम ददाति, यहाँ पर बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है। किसको देता है? मित्र को। तो देने की क्रिया मित्र के लिए, इसलिए मित्र में चतुर्थी विभक्ति। इसी तरह सह ब्राह्मणाय गाम ददाति, वह ब्राह्मणों को गाय देता है। देने की क्रिया ब्राह्मणों के लिए, इसलिए ब्राह्मण इस पद में चतुर्थी विभक्ति हुई। अगला नियम है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच तथा रुच के अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रसन्न होता है, जिसे खुशी मिलती है, जिसे प्रसन्नता होती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में होती है चतुर्थी विभक्ति। उदाहरण है भक्ताय रामायणम रोचते, रामायण से किसको खुशी मिलती है? भक्त को। भक्त को रामायण अच्छी लगती है, इसलिए भक्त में चतुर्थी विभक्ति। इसी तरह बालकाय मोदकाः रोचन्ते, किसके लिए, किसको अच्छे लगते हैं मोदक? बालक को, इसलिए बालिकाय। इसी तरह गणेशाय दुग्धम स्वदते, गणेश को दूध स्वादिष्ट लगता है। तो दूध किसके लिए स्वादिष्ट है? गणेश के लिए। तो इसलिए इन पदों में चतुर्थी विभक्ति की गई। अगला नियम है कृत द्रुहिर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतीकोपः, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य तथा असूय, इन धातुओं और इसके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में जिसके ऊपर क्रोध, ईर्ष्या या दोष निकालना इत्यादि किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में होती है चतुर्थी। उदाहरण क्रुद्ध पिता पुत्राय क्रुद्धति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। क्रोध किसके लिए किया जा रहा है? पुत्री के लिए, इसलिए पुत्र में चतुर्थी विभक्ति। इसी तरह द्रुह किंकरः नृपाय द्रुह्यति, नौकर राजा से द्रोह करता है, तो यहाँ पर राजा में चतुर्थी विभक्ति। ईर्ष्य दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है, यहाँ पर सज्जन में। इसी तरह असूय निंदा करना, सुरेशः महेशाय असूयति, सुरेश महेश की निंदा करता है, यहाँ पर महेश में चतुर्थी विभक्ति। स्पृहे रीप्सितः, स्पृह अर्थात चाहना, इस धातु के प्रयोग में जिसे चाहा जाता है, जो ईप्सित होता है, प्रिय होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में होती है चतुर्थी। उदाहरण देखते हैं, बालकः पुष्पाय स्पृह्यति, बालक पुष्प की इच्छा रखता है। तो क्या प्रिय है यहाँ पर? पुष्प। किसे? बालक को, इसलिए पुष्प में चतुर्थी विभक्ति। इसी तरह सह पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, वह पुष्पों की चाह रखता है। किसकी चाह रखता है? पुष्प की, इसलिए पुष्प में चतुर्थी पुष्पेभ्यः। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच्च, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट, इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नमो राष्ट्रदेवाय, राष्ट्रदेव को नमन हो। गुरवे नमः, गुरुजी को प्रणाम हो। इस तरह से हम अपने दैनंदिन
कर्मों में भी, कार्यों में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब जगह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नमः के योग में। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो, स्वस्ति के योग में। पितृभ्यः स्वधा, पितरों को हवि का दान, स्वधा के योग में। इंद्राय वखट, इंद्र के लिए हवि का दान, वखट के योग में। अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति, अग्नये में चतुर्थी विभक्ति, स्वाहा के योग में। दैत्येभ्यः हरिः अलम, अलम के योग में दैत्येभ्यः में चतुर्थी विभक्ति। धारेर उत्तमर्णः, धीन धारण करना धातु के योग में। जो उत्तमर्ण मतलब जो ऋण देने वाला है उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान में होती है चतुर्थी। जैसे अवधेशः मह्यम शतम धारयति, अवधेश मेरा 100 रुपयों का कर्जदार है। भक्ताय धारयति मोक्षम हरिः, हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करते हैं। तो जो ऋणदाता होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, यहां पर भक्त में चतुर्थी विभक्ति हुई है क्योंकि ये ऋण देने वाला है। किसको? विष्णु को। क्या ऋण देने वाला है? भक्ति, क्योंकि विष्णु को भक्ति मिलती है, इसलिए भक्त में चतुर्थी विभक्ति। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं जहाँ पर चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया विभक्तियाँ की हुई रहती है। उन शब्दों के बारे में पूछा जाता है कि ये किस कारण से इसमें विभक्ति हुई है। तो इसलिए हमें इनको समझना चाहिए। ये कुछ प्रमुख नियम यहाँ पर बताए गए।